एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। आज का दिन ऐसा तो नहीं है जिसपे सियासी बात की जाए, राजनीतिक बात की जाए, लेकिन कुछ परंपराएं बदली जा रही हैं इस देश में और बदलने वाले प्रधानमंत्री स्वयं हैं। इस तरह की निम्न स्तर की परंपराओं का जवाब देना आवश्यक तो नहीं होता, लेकिन आप लोगों की मांग है कि उसका जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री पिछले 8 साल से अपने ही शब्दों के शिकार होते चले जा रहे हैं और बहुत थके हुए सुनाई देते हैं। अब लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ बोलना पीएम मोदी को पड़ा भारी, कांग्रेस ने किया जबरदस्त पलटवार। जी हां, आपको पता चली, कांग्रेस ने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वान किए जाने के बाद सोमवार को उन पर निशाना साधा और दावा किया कि मोदी ने अपने ही मंत्रियों और उनके बेटों पर हमला किया, जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शोभा नहीं देता। पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री लोग आज 8 साल का रिपोर्ट कार्ड दिए जाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके संबोधन में निराशा ही हाथ लगी। पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज का दिन यह नहीं है कि राजनीतिक बातें की जाए, लेकिन कुछ परंपराएं बदली जा रही है और क्या करने वाले प्रधानमंत्री स्वयं है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट। आज का दिन ऐसा तो नहीं है जिसपे सियासी बात की जाए, राजनीतिक बात की जाए, लेकिन कुछ परंपराएं बदली जा रही हैं इस देश में और बदलने वाले प्रधानमंत्री स्वयं हैं। इस तरह की निम्न स्तर की परंपराओं का जवाब देना आवश्यक तो नहीं होता, लेकिन आप लोगों की मांग है कि उसका जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री पिछले 8 साल से अपने ही शब्दों के शिकार होते चले जा रहे हैं और बहुत थके हुए सुनाई देते हैं। अब उनकी बातें थकी हुई सुनाई देती हैं, उनके शब्द थके हुए, कोई भाव नहीं है, कोई दिल में जज्बा नहीं है, कोई जुनून नहीं है, क्योंकि जो जो उन्होंने वादे किए थे अब मुझे लगता है वो उन्हें खुद को सताते होंगे। कहाँ गई किसानों की दुगनी आय? कहाँ गया वो वादा सबको घर दिलवाने का? कहाँ गया सारा काला धन वापस लाने का वादा? उल्टा जो था धन हिंदुस्तान से वो बाहर चला जा रहा है। रोजगार का वादा, हर खाते में 15 लाख का वादा। अब उन्हें वो तमाम वादे न सोने देते हैं, न ठीक ढंग से बोलने देते हैं, और कुछ करने की आदत उनकी है नहीं, सिर्फ बोलने भर की आदत है। अब उसमें भी थके हुए महसूस होते हैं। जो उन्होंने कुछ राजनीतिक बातें की, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है। जो भारतीय जनता पार्टी में एक परिवारवाद है, एक आदमी जिसने लॉर्ड्स में कोई सेंचुरी लगाई हो, शायद मैंने तो नहीं देखा, वो क्रिकेट में एक बड़े पद पर जाकर पहुंच गए हैं। एक और मंत्री हैं जिनका बेटा फॉरेन सर्विसेज तो शायद नहीं पास किया, लेकिन एक बहुत बड़े थिंक टैंक में बहुत बड़े पद पर है। तो अब वो हमला अपने ही मंत्रियों पर है, अपने ही मंत्री पुत्रों पर है, यह मोदी जी खुद बताएंगे। लेकिन देश आज उनसे उम्मीद करता था कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, 8 साल का हिसाब किताब देंगे। कहाँ गया वो वादा? किसानों की दुगनी आय का वादा। किसान परेशान, इंतजार कर रहा था कि आज कोई जवाब मिलेगा। हर व्यक्ति को पक्का घर, हर घर में नल, हर नल में जल, ये तमाम जो उनके खोखले नारे थे, जिनको अमित शाह खुद ही जुमला कहते हैं, उन तमाम नारों पे उम्मीद थी कि आज कुछ हिसाब किताब देंगे, कोई रिपोर्ट कार्ड देंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को और अपने समर्थकों को भी आज निराश किया।